अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज ना करे, अपनी ज़ात को मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं जो खास अमल बता रहा हूँ, ये किसी इंसान के दिल पे किया जाने वाला अमल है। ये जब इंसान तावीज़ नकल कर रहा होता है तो इसको दिल का निशान बना के उसके अंदर नकल किया जाता है। उसके अंदर खाने बनाए जाते हैं। ये सीधा इंसान के दिल पे असर करता है। चार शपी का ये खास अमल है। जो अमलियात को समझते हैं उन्हें पता है ये कितना ताकतवर अमल होता है। इसमें साथ उस इंसान का फख फख कल्बी करके नाम पुकारा जाता है। वो भी मैं तरीका आगे बताता हूँ। तावीज़ को जला दिया जाता है। किस तरह सादा कागज आपने ले लेना है। इसके दरमियान में एक जैसे दिल का निशान बनाया जाता है। दिल बनाया जाता है आमतौर पे आपने देखा होगा। इस तरह इसके दरमियान में आपने दो निशान लगाने हैं। इस तरह घुमाते हुए इसको इस नुक्ते पे ले आना है। इसी तरह इस तरफ से भी ऐसे ही घुमाते हुए इसे इस नुक्ते पे लेके आना है। ये इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए इससे परेशान नहीं होना। निशान इस तरह का आ जाए इसके दरमियान में। इस तरह बनाना है आपने। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि लाल रंग के कलम से नकल करना बॉल पॉइंट या पॉइंटर हो बेहतर होता है। अगर नहीं है फिर काले से कर सकते हैं। नहीं तो बेहतर यही होता है कि इसे लाल रंग के कलम से नकल कर दिया जाए। आपको मोहब्बत के या दीगर अमलियात में वज़ाइफ चैनल ज़्यादा मिल जाएंगे। तवीज़ात के कम मिलेंगे। इसकी वजह मैंने पहले भी बताई है। तवीज़ात देना हर किसी के पास का काम नहीं होता। वज़ाइफ अपनी जगह असर करते हैं लेकिन तवीज़ात का जो असर होता है वो सर चढ़ के बोलता है। क्या इसे भी है कोशिश होती है वो तवीज़ात इस चैनल पे दिए जाने जो फायदा दें आपको। यहां से शुरू करना है। चार नौ, इसके बाद नौ सात चार आठ, इस तरह आएगा। अब यहाँ पे आना है ये सिफर। ये सिफर है। रा वो जो नो तीन मीम अलिफ मा शीन मीम। माशम जैसे लिखा जाता है। स्वाद नून जैसे सनम लिखा जाता है। ये खा लिखनी है दो आंखों वाली। सीन अलिफ मीम। ये इस तरह नजर आएगा। यहाँ शुद्ध बा शुद्ध अल खबी, इस तरह लिख देना आपने। ये तावीज मुकम्मल हो गया। छोटा सा तावीज है, कोई लंबा नहीं है। अब इसे क्या करना है। अब मैं इसे जलाने लगाऊं तभी से जलाना है तो आपने ये चीज कहते जाना है। फख फख कल्बी फला, उसका नाम लेना है जिस पे अमल कर रहे हैं। फख फख कल्बी फला, 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 फख फख कल्बी फला। ये इस तरह जलता जाएगा। ये जल गया। इधर ये तावीज जलता है, उधर दूसरे इंसान पे इसका असर, यानी ये उन अमलियात में से एक है जो सर चढ़ के बोलते हैं और इनका असर नजर भी आता है। थोड़ा सा रह गया, ये बचना नहीं चाहिए इसलिए मैं दोबारा जला के दिखा रहा हूँ।
تو یہ بچنا نہیں چاہیے، سارا جلانا چاہیے، فق فق قلبی فلاں، جب تک یہ مکمل جل نہیں جاتا۔ فق فق قلبی فلاں، فلاں کی جگہ صرف نام لینا ہے، ماں یا باپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ راکھ جو ہے یہ کہیں بھی پھینک سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے راکھ کو چھت پہ جا کے ہوا میں پھونک مار دی جائے اور دوبارہ یہی کہا جائے فق فق قلبی فلاں، تو اس کا مزید اثر پڑتا ہے۔ یہ تویزات اگر 7 دن جلائے جائیں تو بہت اثر کرتے ہیں، زیادہ اثر